हेलो स्टूडेंट, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, क्लियर है ना मेरी आवाज? एक दफा बताएं। यस सर। चलिए, यस कहाँ तक हुआ था बताइए। सर, आप हैलोजिनेशन का केस फर्स्ट करा रहे थे। किसका? सर, हैलोजिनेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अच्छा, फिनॉल में। हाँ, फिनॉल फिनॉल, यस। ब्रोमिनेशन मैंने कराया था पहला केस कि OH है, Br2 है, और यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट लेते हैं। अब आवाज आ रही मेरी से बताइए तो। यस सर। तो आपके पास ये जो हो जाएगा, Br246 ट्राइब्रोमोफेनॉल बना था, प्लस HBr निकल जाएगा। सर ऐसा क्यों होगा वो हम अभी बताएंगे। अगर आप चाहती हैं कि सिर्फ ऑर्थो पैरा पर बने, क्योंकि की एटम पर लोन पेयर, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और मैंने ये भी लिखाया था कि ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, आपने GOC में पढ़ा होगा। अगर हम यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दें, कार्बन डाइसल्फाइड है या CCl4 है, तो ये आपके पास हो जाएगा ये O नाइट्रोफेनॉल, O ब्रोमोफेनॉल एंड P ब्रोमोफेनॉल बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो लिख लिया था आपने? लिख लिया सारे लोग? यस सर। गुड। अब गौर से सुनिए, ऐसा क्यों? तो नीचे नोट है, देखिए अभी लिखिएगा। देखिए, आपको अभी मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक में ये दो जगह आएगा, OH में और एनेलिन में, चौथे चैप्टर में। क्योंकि ये जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी है और स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। और खुद सोचिए, पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में फिनॉल आयोनाइज हो जाएगा कि नहीं एसिड की वजह से? तो जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। ये तो एक्टिवेटिंग पावर और बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि Br और Br प्लस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है पोलर सॉल्वेंट में, इसलिए एक साथ होगा। तो आपको कहना है कि फिनॉल का ब्रोमिनेशन पोलर सॉल्वेंट में जो होता है तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इसलिए देता है बिकॉज OH इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग एंड इन द प्रेजेंस ऑफ water it further ionizes, due to which becomes a strongly activating group and gives tri substituted product. अगर इसके एक्टिवेटिंग पावर को कंट्रोल करना है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दीजिए, और जब नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दीजिएगा तो ये एज यूजुअल प्रोडक्ट देगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। अब दूसरा आप ध्यान दिया होगा कि यहाँ कैटलिस्ट FeBr3, जबकि आपको बताया गया कि हैलोजनेशन जब होता है तो कैटलिस्ट लिया जाता है। उसका रीजन भी यही है कि बिकॉज OH इज द हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट। ये इतना हाईली एक्टिवेटिंग है कि इसके प्रेजेंस में ही Br प्लस और Br माइनस में ब्रेक हो जाएगा। ये इतना एक्टिवेटिंग है, ये देमसेल्फ इसको आयनाइज कर देगा। इसमें कैटलिस्ट लें या ना लें, तो ये पूरे ऑर्गेनिक में दो ही जगह होगा, या तो फिनॉल में होगा या एनेलीन के केसेस में होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में ये दोनों स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप के कैटेगरी में आता है। सबको समझ में आया हाँ या ना? यस सर।
Clear? Yes, sir. Done. इसमें फिनॉल और एनएल के केसेस में आप फिर भी बाकी हर जगह हेलोजनेशन में आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ ले ना ले चलेगा। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज। यस सर, डन। डन सर। दूसरा ये नाइट्रेशन। याद है नाइट्रेशन में भी इसमें दो केस है, और से सुनिए, इसलिए सतर्क रहना फिनॉल के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। कि जब आपको मालूम है नाइट्रेशन में कंसंट्रेटेड HNO3 है और कंसंट्रेटेड H2SO4 है, तो आपको मालूम है कि OH है आपके पास, यहाँ NO2 तो आएगा लेकिन एक साथ आएगा। 6.246 टाइप के पिक्रिक एसिड का नाम सुना है ना पहले चैप्टर में? यस सर। तो पूछेगा क्यों देता है इस तरह, और से सुनिए। कंसंट्रेट, एक तो ये OH स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या यस सर। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। और यही कंसंट्रेटेड HNO3 का मतलब हुआ कि मोर NO2 प्लस R प्रोड्यूस। तो सर ये तो सब में मोर NO2 प्लस R प्रोड्यूस होता है लेकिन उतना स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग नहीं। जैसे आप जनरल होगा दावत जो होता है कि फंक्शन होता है, तो खाना भी उसी तरह बनता है, तो इसलिए लोग देर होती है ज्यादा लोग खाते हैं। वही हाल है यहाँ पर, खाना भी ज्यादा और आदमी भी ज्यादा है। और केसेस के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में खाना कम है, आदमी ज्यादा है, इसलिए वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बड़ा प्रोडक्ट नहीं बना पाता। अरे मेरी बात समझ में आ रही है ना? हेलो हेलो एवरीवन, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. मोर NO2 प्लस तो हर केसेस में प्रोड्यूस होगा, जब भी नाइट्रेशन होता है तो यही तो लेते हैं। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, तो इसलिए ज्यादा बिरयानी जिसको कहते हैं ना, बिरयानी बढ़ रही है, इसलिए ज्यादा NO2 प्लस भी आएगा। अगर इसको कंट्रोल करना है, इसलिए मैं पहले चैप्टर में पढ़ाया था, यही एक ऐसा केस है जिसमें आप केवल डायलूट HNO3 है। तो यहाँ देखिए डायलूट HNO3 जब डालेंगे तो डायलूट का मतलब यही हुआ कि NO2 प्लस अब कम है, भीड़ कम हो गई। तो यहाँ पर डायलूट की वजह से लेस नंबर ऑफ NO2 प्लस are produced
यहाँ पर एज यूजुअल आया ओ नाइट्रोफेनॉल एंड डी नाइट्रोफेनॉल। समझ में बात है। और ये केसेस सिर्फ फेनॉल में आएगा क्योंकि स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। बाकी नाइट्रेशन में Then, sir. Done, sir. Done, sir. नीचे नोट लिखिए। अब बताइए इसमें क्या एक ओ नाइट्रोफेनॉल और पी नाइट्रोफेनॉल बन रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. अब देखिए दिस इज इम्पोर्टेंट लाइन, द ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल can be separated by steam distillation. क्यों स्टीम डिस्टिलेशन? को ओ नाइट्रोफेनॉल इज स्टीम वोलेटाइल, ज्यादा वोलेटाइल है। और मैं बता दिया था सॉल्यूशन चैप्टर में इंटर द फॉर्मेशन ऑफ, और अभी कल के लेक्चर में पिछले क्लास में द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर। Yes, sir. इंट्रास होता है ना, एसिडिक करैक्टर कम कर देता है, याद है। Yes, sir. इंट्रामोलिकुलर वीक होता है ना, इसलिए ये मोर वोलेटाइल होता है। जैसे आप ये मान लिया प्रोडक्ट बना, अगर आप चाहते हैं इसमें से हम किसी को सेपरेट करना है तो एकदम आसान है, हीट कीजिएगा, वो नाइट्रोफेनॉल वेपर फेज में ज्यादा आसानी से चला जाएगा, इसलिए लिखा गया। आपको ऑप्शन भेज देगा, नाइट्रोस्टीम वोलेटाइल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। बट ई नाइट्रोफेनॉल is less volatile, उसमें strong intermolecular है। इंटरमोलेकुलर, इसमें दो ग्रुप ज्यादा दूर होते हैं, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन। इसकी वजह से क्या होगा, इंटरमोलेकुलर की वजह से क्या होता है, which causes the association Done, sir. Done, sir. Done, sir. ये इंटर है, इधर से भी बन रहा हो, या एसोसिएशन हो, ये तो इंट्रा है, और यहाँ आया ना विद इन द सेम मॉलिक्यूल, Yes, sir. Yes, ये sir. है इंटर।
इसलिए ये इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग है, तो ये ज्यादा वोलेटाइल नहीं है, लेस वोलेटाइल। Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. अब देखिए इस पर क्वेश्चन ये आएगा, और सेक्शन एक नोट लिखिए। Two groups are activating group, then product are formed according to strongly activating. देखिए इस पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब जगह इधर सुने। अगर आपके पास इधर देखिए OH है और यहाँ मिथाइल है, अब कहेगा इसका नाइट्रेशन का है। प्लीज गौर से सुनिए दिस एग्जांपल इसको लिए। तो देखिए ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और अल्काइल ग्रुप भी हो, जबकि केटम पर लोन पे नहीं है, लेकिन याद रखिए जो प्लस H शो भी करता है। आपने पढ़ा होगा, मैं लिखाया हूँ हाइपर कंजुगेशन में कि अल्काइल ग्रुप इज आल्सो एक्टिवेटिंग ग्रुप ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, इट इज आल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो सर प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा? जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। अरे बोले हाँ या ना? Yes, sir. अब इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो ये है और पैरा ये है, दो प्रोडक्ट तो बनेगा इसमें। इस तरह के भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के टेक्स्ट में है, स्टूडेंट की नजर नहीं रहती, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो NO2 एक यहाँ बन गया, अब प्लस एक NO2 पैरा। अब सुनिए, तो ये लिखिएगा इनमें, क्योंकि तीन ग्रुप एक साथ से आ गया ना, तो ये इसमें रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि मेजर ही यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटीज लिखाया है, लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ मेजर लिखना है। ये टून ग्रुप है ना, ये बहुत ही माइनर है, माइनर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये प्रोडक्ट हम कंसीडर नहीं करते हैं। समझ में बात आया कैसे प्रोडक्ट बना? जल्दी बताइए। Yes, sir. सबको समझ में आया? जब दोनों ऑर्थो पैरा, अब तक क्या था, एक ऑर्थो था, अब दो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो फिर प्रोडक्ट कैसे बनेगा? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू।
Done, sir. अच्छा, अगर आपको कोई कह दे 3 मिथाइल फिनॉल, इसको क्रेसॉल भी कहते हैं कि नहीं, एम क्रेसॉल, कोई बोलिए ना सारे लोग, 3 मिथाइल Yes, sir. फिनॉल। अगर हम इसका नाइट्रेशन करा दें, अब देखिए इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो ये है, ऑर्थो ये है, पैरा ये वाला प्रोडक्ट मान लीजिए तीनों एक साथ आ जाएगा, तो केवल ये लीजिए और ये लीजिए, और दोनों सिमिलर है, दोनों मेजर है, यहाँ पे दोनों एक ही तरह का है। OH NO2 प्लस OH CH3 OH के रेस्पेक्ट में, समझ में बात आ रही है? हेलो, दोनों Yes, यहाँ sir. दोनों मेजर है, यहाँ ये वाला नहीं लेंगे, तीनों एक साथ आ जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यहाँ OH स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग के लिहाज से हम प्रोडक्ट बनाएंगे। Done, sir. Good. Done, sir. Done, sir. हमने यहाँ पर एक और ग्रुप लगा दिया, अब इसका नाइट्रेशन करवाइए। तो भाई जब ये डीएक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग के लिहाज से तो कभी प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप के लिहाज से ही बनेगा। ऑर्थो ये है, ऑर्थो ये वाला ऑर्थो तो नहीं होगा, चारों एक साथ आ जाएगा, बोलिए हाँ या ना? ये वाला ही प्रोडक्ट बनेगा लेफ्ट साइड, बोलिए। Yes, sir. Sir. पैरा पोजीशन तो ब्लॉक्ड है, कैसे भी देगा तो आपको देख लेना स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, ये बनता है। कोई भी दे दे आपको कि इसके लिए तो आसान है, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। तो इसका हम कराएंगे, ये तो सिंगल ग्रुप है, ये टेम्पर लोन पेयर तो आपको मालूम है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, इसमें भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ये यही पैरा वाला ही मेजर बेसिकली होता है, ऐसे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन मेजर जब रहेगा तो ऑर्थो को आएंगे। ये तो सिंपल कंसेप्ट है, समझ में बात आ रही है? हाँ या ना? जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. ये बहुत ही मिसलेनियस पॉइंट है कि अब तक पढ़ा था बेंजीन, बेंजीन लाइक डेरिवेटिव्स, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो थर्ड ग्रुप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? तो थर्ड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने का तरीका है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। समझ में बात आ रही है? हाँ या ना? जल्दी बताएं। Yes, sir. Done, sir. सब लोग ने लिख लिया? So wait. Done, sir. हाँ भाई, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। सबसे पहले लिखिए कॉल बेस रिएक्शन, नेम रिएक्शन इस चैप्टर में ईथर ईथर तो अभी पढ़ाया नहीं, अभी इसमें पहली दफा आया है कॉल बेस रिएक्शंस।
when phenoxide ion is treated with carbon dioxide. जल्दी बताइए। Here, then it forms salicylic acid. क्या बनता है जल्दी बताएं? सैलिसाइलिक एसिड। कॉल्वेज रिएक्शन में क्या क्या लेते हैं जल्दी बताइए। फेनॉल का फेनॉक्साइड आयन का रिएक्शन किससे कराते हैं जल्दी बताएं? सर CO2। बहुत ही आसान रिएक्शन है। अब देखिए सर, आप फिनॉल पढ़ा रहे हैं, फिनॉक्साइड लिख रहे हैं, दोनों एक ही है, मैं बता रहा हूँ। लिख लिया? जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इधर देखिए। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ हो फिनॉल, याद रखिए पहले आपको यहाँ NaOH देगा। अब बताइए एसिड बेस रिएक्शन की वजह से H गायब हो जाएगा तो फेनॉक्साइड आयन बनेगा कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। और दूसरा देगा कार्बन डाइऑक्साइड विथ एसिडिक, तब जाके OH है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही की टाइप से कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ जाएगा। पैरा पर भी होगा लेकिन यहाँ ऑर्थो वाला मेजर है क्योंकि यही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के से स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब इसी कॉल्वेज रिएक्शन को ऐसे भी देखा है, यहाँ डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड देखिए। अगर फिनॉल देगा तो पहले NOH देगा, उसका रीजंस है। यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, यहाँ पर मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म से ही पता चलेगा। यहाँ देखिए मैकेनिज्म ये है, यहाँ पर कौन इलेक्ट्रोफाइल है तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यहाँ देखिए वीक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि पूरा बॉन्ड कंप्लीट है इसका, इट इज वीक, ज्यादा गरीब नहीं है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। वीक इलेक्ट्रोफाइल है इसलिए स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप का रिएक्शन कराइए ONA। अगर आप फिनॉल डायरेक्ट डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से पहले NaOH डालिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वीक है, वीक को स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग चाहिए, जबकि OH भी स्ट्रांगली है लेकिन ONA और ज्यादा नेगेटिव की वजह से। समझा? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर वीक है। कोई बोल ही नहीं रहा है। हेलो एवरीवन। यस सर। इसीलिए अगर फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं तो NaOH डालिए फिर कार्बन डाइऑक्साइड डालिए तो ये होगा। तो देखिए होता क्या है, आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो फिनॉक्साइड आए हैं O- है तो ऑर्थो पर ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अरे बोलिए। यस सर। पहली बात, कोई भी रीमा टीमर में इलेक्ट्रोफाइल का नाम बताइए तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वीक इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहाँ देखिए कि ये यहाँ नेगेटिव, ये जो नेगेटिव है कार्बन पर अटैक करेगा। ये सारे लोग हैं ना? तो लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। स्लाइड दिखा अच्छा दीजिए। एक मिनट, ये पहले बताइए ना यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, ये वाला यहाँ तक आया? यस सर। हाँ अब देखिए ये हाँ देखिए ये O- हो गया, ये H+ को खींच लेगा, ये अंदर ही H+ को खींच लेगा, ग्रुप आ जाएगा।
जब ये खींच लेगा तो ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। फिर बाद में एसिडिफिकेशन H+ इसलिए डाला गया है, ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर से बताइए कि कोलबेस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, जल्दी बताइए। तो CO2। तो फिनॉक्साइड आयन क्यों डायरेक्ट फिनॉक्साइड आयन लेंगे तो क्या NOH लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वीक है, स्ट्रांगली एक्टिव। अगर फिनॉल आप लेते हैं तो फिर क्या लेने की जरूरत होगी कार्बन डाइऑक्साइड से पहले? सर NaOH। वो क्या करेगा, उसको आयनाइज करके, इसलिए मैंने ये लिख दिया, जल्दी लिखिए। Done, sir. Done, sir. हाँ, लिख लिया। हेलो एवरीवन। Yes sir। Yes, sir. ये कोलबेस था। दूसरा लिखिएगा रीमर टीमन रिएक्शन। तो पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। ओके, Done, sir. रीमर टीमन रिएक्शन। Then phenol is treated with chloroform in the presence of plus NOH to form salicylate aldehyde. Strong रीमर reaction.
Done, sir. हाँ, लिख लिया। Yes, sir. So, अब देखिए इसमें भी जो है पहली बात फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म, इसकी भी मैकेनिज्म जानना, क्योंकि बीच का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्वस एनएट तो पहले तो रिएक्शन पर लिख के प्रैक्टिस करना है आपको। ये रीमर टीमन रिएक्शंस हैं, OH रहेगा, सभी साइलेंट डिहाइड्रोजन। सर पैरा बनता है, लेकिन यहाँ मेजर होने की वजह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, जनरली पैरा ही मेजर होता है। अगर इंट्रामोलिकुलर बन रहा है तो फिर OH और तो ही मेजर होता है। समझ में बात आ रही है? लेकिन इसमें मैकेनिज्म क्या है ये आपको जानना है। yes, sir. अब देखिए इसमें मैकेनिज्म क्या होगा, ध्यान दीजिए। इसमें भी आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। और आपके पास क्लोरोफॉर्म है, याद है क्लोरोफॉर्म मोर एसिडिक है, 3 माइनस आई है। ये जो H इसका होगा ये मोर एसिडिक है, 3 माइनस आई है तो मोर एसिडिक है, इसलिए OH माइनस जो होगा इसके H प्लस को लेके उड़ेगा, जिसकी वजह से CCl3 माइनस वाटर। ये कहता है कि यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, सब पे लोन पेयर है, सब पे लोन पेयर है, और यहाँ नेगेटिव है तो इंटरनल रिपल्शन हो जाता है। इंटरनल की वजह से ये Cl हट जाएगा, यहाँ CCl इसको कहते हैं डाइक्लोरोकार्बन। यही बीच का नाम पूछ देगा कि रीमर टीमन में पूछेगा कि पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रोफाइल, या गरीब आदमी देख लीजिए क्लोरीन के साथ 2 ही और एक, तो अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसी एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट्स, इसलिए ये सब बीच में बताया जा रहा है कि रीमर टीमन में डाइक्लोरोकार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। Done, sir. लिख लिया? Yes, sir.
देखिए ये यही क्या होगा, तो फिर वही बात, NOH के प्रेजेंस में ये तो आयनाइज तो होगा ही, क्लियर है। फिर यही CCl2 है, ये यहाँ, ये नेगेटिव ऑर्थो पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड H CCl2, चूंकि ये न्यूट्रल है तो नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया तो एसिड बेस रिएक्शन की वजह से ये क्या करेगा कि भाई O माइनस H को खींच लेगा, जो अभी आपने देखा CHCl। चूंकि एक्वस वर्ड है उसमें दो वाटर लीजिए, और ये देखिए दो HCl को हटाइए, जैसे दो HCl हटेगा O माइनस तो CH पर दो OH आ जाएगा, आएगा कि नहीं जल्दी बताएं, और 2 HCl हटेगा ना, हेलो। Yes, sir. और केमिस्ट्री में हमेशा याद रखिए, हर जगह का ये रूल है कि जब भी केमिस्ट्री में एक ही कार्बन पर दो OH आ जाएं कभी भी, और कार्बन sp3 हो, तो हमेशा वाटर रिमूव होकर CO ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, तो ये CO की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। यहाँ देखिए, यहाँ से ये गायब होगा, तो देखिए CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, CH डबल बॉन्ड, यही है सलिसाइलिक। मैं मकसद था कि दिस इज रीमा-टीमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल, और कैसे CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ वो आपको सिखाया गया, समझ में बात आ रही है। तो रीमा-टीमन में हम फेनॉल लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं, एक्वस NOH लेते हैं, तो CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। ऑर्थो पर, पैरा पर भी लिखनी है, ऑर्थो वाला ही लेंगे। Done, sir. ये सारे लोग हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड, रीमा-टीमन हो गया। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक डालिए। अच्छा, इसमें नाम लिख लीजिएगा, कहाँ है इसका, IUPAC नाम लिख लिए, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसी को सैलिसाइल एल्डिहाइड। इसको कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसको सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं। Done, sir. सर पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। ये कौन सा? सर जो एकदम अभी लिखी थी। ये Yes, sir. Done, sir.
अब आइए नेक्स्ट टॉपिक कर लिया गया एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन का तो नाम सुना है ना आपने? और ये यस सर। नाम सुना है एस्ट्रिफिकेशन का? Yes, sir. इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये साइंटिस्ट इसके साथ रिएक्शंस कराते हैं Sir, ester के साथ. एस्टर के साथ। एस्ट्रिफिकेशन में एस्टर के साथ रिएक्शन कराते हैं। व्हाट इज एस्ट्रिफिकेशन? 9th में पढ़ाते हैं। So, formation of ester. किसके साथ रिएक्शन करता है? तो सब जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्ट्रिफिकेशन में तो एस्टर ही ना बनेगा, किसके साथ बनेगा? कौन रिएक्ट करेगा? बोलिए ना थिंकर। सर अल्कोहल। यस, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए अब आप नॉलेज में इंक्रीज करें। व्हेन अल्कोहल, आप अल्कोहल आपने 9th में पढ़ा, और अब नई नॉलेज करें। फेनॉल भी एस्ट्रिफिकेशन देता है एंड फेनॉल रिएक्ट्स विद किसके साथ? जल्दी बताइए। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। किसके साथ? जल्दी बताएं। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बताइए एस्ट्रिफिकेशन में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एस्टर बनाएगा। फेनॉल भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करेगा तो एस्टर बनाएगा। हाँ या ना? जल्दी बताएं। Yes, sir. अच्छा सुनिए, आप फिर से नई नॉलेज। कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हैं, एसिड क्लोराइड भी ले सकते हैं, एंड एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल एसिड क्लोराइड, अल्कोहल एसिड एनहाइड्राइड, एस्ट्रिफिकेशन। 9th में हम लोगों ने पढ़ा अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन नहीं, अब नॉलेज में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल एसिड क्लोराइड, अल्कोहल एसिड एनहाइड्राइड। उसी तरह फेनॉल का भी 3, इधर भी 3 एसिड एनहाइड्राइड सब पढ़ाया जाएगा। एसिड एनहाइड्राइड in the presence of acid, in the presence of dilute H2SO4 या dilute HCl to form ester, is called esterification. लिया? यस सर। सुनिए, पहले तो जो जनरल है कि आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। देखिए एक बार, आपके पास अल्कोहल है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। डाइल्यूट H2SO4 है, सिंपल ईस्टर प्लस वाटर। अब ध्यान दें, जानते इस पर एग्जामिनर थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाएगा, तो यहाँ पर X लिख देगा। जानते हैं यहाँ पर X, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो अल्कोहल वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर ट्रिक्स लिख रहा हूँ। वाटर जो बना है H और OH से मिलकर, याद रखिएगा H जो है अल्कोहल से है, ये H सुना? हेलो। और Yes, OH किससे लीजिएगा? कार्बो। अच्छा एग्जामिनर ऐसे भी पूछ देगा,
प्रोडक्ट बनाने का कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ट्रिक से याद है। अब उसका मैं रीजन बताऊंगा। तो ये है स्टेप। तो मामला यही है कि सर डायल्यूट H2SO4 का क्या काम है, सारे लोग देखिए H+ आया, इसके लोन पेयर पर अटैक किया, मैकेनिज्म से सारी बातें क्लियर हैं। तो H+ है, यहाँ OH है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, आपके पास OH, यहाँ पॉजिटिव और OH, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, OH OH OR H+, ये अपने बर्दाश्त नहीं करेगा, RCOH OR-, याद है OR- किससे, अल्कोहल से आया, हाँ या ना जल्दी बताएं। Yes, sir. अभी मैंने बताया कि अगर कार्बन पर 2 OH हो जाए तो दोनों में छट जाए, RCO OR-, मतलब ये O अल्कोहल ही का तो O है, ये वाला बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. हेलो एवरीवन, बाकी लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं हेलो। आप देखिए यहाँ पर, आप सुनिए, बताइए फेनॉल अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक हुआ कि CO बॉन्ड ब्रेक हुआ, जल्दी बताइए। एस्टिफिकेशन में, एस्टिफिकेशन में अल्कोहल का, CO. जोर से बोलिए हाँ, आमना बताइए। So CO. अल्लाह रहम करे, चना खाइए, OH बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, अल्लाह बिहार की यहाँ OH बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, तभी तो OX वाला है। यहाँ देखिए H है ना, H कहाँ से लेंगे अल्कोहल, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, देखिए देखिए कहाँ गया, देखिए OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना। Yes, sir. Yes, sir. ये अल्लाह Yes, sir. कहाँ रहती हैं आप। चना खाइए, चना, चना विदाउट मसाला। आप देखें, दैट द रीजन फेनॉल भी रिएक्शंस करेगा, क्योंकि अगर ये फेनॉल रेजोनेंस शो करता है, अरे भाई रेजोनेंस शो करता है, लेकिन OH बॉन्ड में थोड़ी ना रेजोनेंस है, CO बॉन्ड में ना रेजोनेंस है। हाँ, CO बॉन्ड इसका अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता तो फेनॉल नहीं देता एस्टिफिकेशन, समझ में बात आई। हेलो एवरीवन, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH बॉन्ड। OH तो दे सकता है ना फेनॉल भी, हेलो H तो दे सकता है ना। Yes, sir. दैट द रीजन अल्कोहल फेनॉल भी, कोई आपको कंफ्यूज करेगा, C6H5OH क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, कुछ नहीं, RCO रहने दीजिए, OC6H5, दिस इज स्टर। तो चलिए पहले ये रिएक्शन लिखिए जल्दी से फटाफट। Done, sir. Done, sir. Done, sir. सब लोग ने लिख लिया। Done.
आप लोग इसका प्रोडक्ट बना के दिखाइए। हाँ, Done, sir. बना लिया आप लोगों ने? CH3CO OC2H5 लिखा, जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ, इथाइल इथेनोएट। CH3CO OCH5 फिनाइल इथेनोएट वाटर। तो अब सुनिए अच्छे से, एसिड क्लोराइड में पैराडीन लेंगे। पैराडीन क्यों लेते हैं वो हम अभी मकसद बताएंगे, समझा? प्रोडक्ट उसी तरह बनेगा जैसे आप बनाते हैं। अरे बोलिए हाँ या ना। यहाँ पर कैटलिस्ट पैराडीन लेते हैं। अरे क्या लेते हैं? हेलो, Pyridine. हाँ, बाकी में H+। लिख लिया आपने?
हाँ लिख लिया, बताइए ना। हेलो जी Yes, सर। sir. देखिए पैराडीन जो होता है इस बेस, देखिए विच न्यूट्रलाइजेस द एसिड HCl due to which reaction will shift in forward direction. क्यों? जितना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटती, रिएक्शन आगे फॉर द बेटर एंड ऑफ पैराडीन आपने 11th में पढ़ा होगा। पैराडीन का ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? Yes sir, done. सब लोगों ने डन कर लिया, जल्दी बताइए। अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिएगा। नीचे आप एक लाइन छोड़कर एक नोट लिखिए। The introduction of pehla point, the introduction of acetyl group in alcohol or phenol is known as acetylation. Number 2, acetylation of salicylic acid produces aspirin. This is important. तो पूछेगा कि एस्पिरिन एक दवा का नाम होता है, नाम सुना है ना एस्पिरिन का नाम? Yes sir. एस्पिरिन के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है एनालिसिस होती है, एंटी पायरोमेट्री होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी होती है, और एंटीपायरेटिक ये प्रॉपर्टीज याद रखिए। एसिटाइल ग्रुप जैसे अभी मैं बताऊंगा रिएक्शन करके, कुछ लिया है या ना? लिया?
लिख लिया? Yes, sir. Yes. देखिए अगर आपके पास एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड ये है और यहाँ OH है, कोई भी ग्रुप लगा दें, इसमें अनहाइड्राइड ग्रुप रख दें, एसिटाइल इसमें भी है H+ के प्रेजेंस में, या आप एसिड क्लोराइड भी ले सकते हैं, एसिड क्लोराइड लेंगे तो पैराडिन ले लीजिए। तो यहाँ क्या होगा, फेनॉल का H हटेगा। क्यों? आप देखिए मैकेनिज्म में, स्टर की मैकेनिज्म में अल्कोहल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो फेनॉल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, H इसका जाएगा तो O पे माइनस जाएगा। फेनॉल सादा न्यूक्लियोफिलिक है, ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है, इसलिए ये अटैक करता है, हो सकता है मोर न्यूक्लियोफिलिक, इसलिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। बस H को हटाइए, एसिटाइल ग्रुप आ गया, बाकी बाई प्रोडक्ट अगर इसके साथ होता तो यहाँ HCl आ जाता। इसी को कहते हैं एस्पिरिन। इसका नाम है 2-एसिटॉक्सी-बेंजोइक एसिड। This is the IUPAC. ठीक है, एस्पिरिन का फॉर्मूला याद रहेगा सबको? हाँ या ना, जल्दी बताएं। बेंजोइक एसिड IUPAC में याद रहेगा? लिख लिया सारे लोग? Sir, एक second. Done, sir. हो गया, चलिए।